granddaughter, and now she's a Varishi's leader. The moment example of my daughter, but you missed out on my example of us. Yes. Right? So when we go to doctor and when we are first time diagnosed as deficient on vitamin D. Great session. Started at proper time. We had time at 3 and started at a proper time. From 3 up to this time, we have been discussing the various features of this session. And I felt that such exercises are very prerequisite, very important for the coming posterity. We have learned a lot there, we have experienced a lot there, and these experiences can be shared by us with our students, with other scholars, and with our teachers. Great scholars had come, they taught us a lot, they just they remained like a teacher, they did the role of a teacher and taught us. There were principals of various schools, great scholars were there, and a sort of experience was given to us related to the reading. What is the purpose of reading? What are the benefits of reading? And also drawbacks of it must be in future by the scholastic company. Thank you. मेरा नाम रियाज अहमद है, मैं ग्रीन वैली स्कूल से। ये जो सेशन था मुझे लगता है ये इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि जो गैजेट्स आए हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इसकी वजह से बच्चे जो हैं पर्टिकुलरली वो रीडिंग से दूर हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक वापस लिया, हमें नॉस्टैल्जिक हो गए। हम जब हम छोटे थे तो बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ाई से रीडिंग से दूर हो रहे हैं, फॉर रीडिंग फॉर फन। तो यहाँ पर हमें मुझे लगता है अच्छा फीडबैक मिला है कि ये रीडिंग फॉर फन हम फिर कैसे अपने घरों में पर्टिकुलरली और अपने स्कूलों में भी कैसे हम ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और स्कॉलास्टिक इन बुक्स के लिए बहुत ही मशहूर एक कंपनी है जो बच्चों की रीडिंग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स सीरीज़ ही उन्होंने लाए हैं। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा जो पेरेंट्स हैं वो इन बुक्स को देखें और इनको ख़रीदें भी और घर में रखें। और स्कूलों को तो ज़रूरी ये टाइम आ गया है जब स्कूलों पे रीडिंग फॉर फन का जो ये है रीड अलाउड का, रीडिंग फॉर फन का, ये किसी न किसी तरह से अपनी करिकुलम में हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। पूरी टीम है, ये मेरे साथ अर्चना है, मलिक किलानी है और ये हमारे पार्टनर्स हैं यहाँ के। ये सेशन स्कॉलिस्टिक इंडिया करा रही है और ये प्रिंसिपल्स का सेशन है। श्रीनगर वैली के प्रिंसिपल्स, टॉप स्कूल्स के मुझे लगता है शायद 50 एक स्कूल्स के प्रिंसिपल्स यहाँ पे मौजूद है इस वक्त। और ये सेशन हो रहा है रीडिंग को फोकस करने के लिए कि वैली में हम रीडिंग को, कल्चर को कैसे बिल्ड करें बच्चों के अंदर, प्लेजर रीडिंग को। सो एकेडमिक रीडिंग के अलावा रीडिंग एज अ प्लेजर रीडिंग और एज अ कल्चर कैसे बिल्ड किया जाए। ये इंटरनल डिलिब्रेशंस हो रही है प्रिंसिपल्स के। आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी सारे उनके अपने थॉट्स से अपने आइडियाज़ हैं। स्कॉलिस्टिक इंडिया के MD मिस्टर नीरज जैन उसको लीड कर रहे हैं और हमारे साथ एक रिसोर्स टीम मेंबर भी हमारे हैं, रुबीना माजिद, और ये पूरी टीम है। लुक एट इज द वैली, द किड्स नीड टू रीड, they have a lot of interest, parents have a lot of interest into it. You can see the principals, they want to kind of inculcate the culture, they want to drive it, but एक right opportunity होना चाहिए, एक टीचर्स के लिए स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक फॉर्मेट होना चाहिए। सो यहाँ से हम एक ओपिनियन बिल्ड कर रहे हैं कि रीडिंग इंपॉर्टेंट है लाइफ में एकेडमिक्स के लिए और किस तरीके की स्ट्रैटेजीज यूज़ करी जानी चाहिए रीडिंग को इनकलकेट करने के लिए बच्चों में। सर, हाल ही में यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिजिटल एरिया की जो भी बुक्स स्कूल में दी जाएगी एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी सिलेबस गवर्नमेंट ही मुंतखब करेगी, क्या आप मुत्तफिक है या आपको कॉन्फिडेंस में लिया है गवर्नमेंट ने? आपने सजेशंस दी है जिस हिसाब से आप यहाँ पे सेशन चला रहे हैं, उसी के मुताबिक आपसे बात हुई क्या? सी, तो गवर्नमेंट ने जो आपको रिकमेंडेशंस करे हैं वो अपनी जगह पे स्टैंड है करते हैं। वो रिकमेंडेशन से उनके अपने स्टेट की अंडरस्टैंडिंग और वहाँ के बच्चों की अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से एकेडमिक एंड में रीडिंग एक ऐसा पैटर्न है जिसको अक्रॉस द गवर्नमेंट्स, अक्रॉस स्टेट बोर्ड्स, NCERT, CBSE सभी अपने करिकुलम के बियॉन्ड रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को स्टोरीज़ चाहे बुक्स के फॉर्म में, चाहे डिजिटली, हिंदी में, लैंग्वेज के क्रॉस इंग्लिश में पढ़नी चाहिए। वेल रेड और वेल एडुकेटेड बच्चों का जो डिफरेंस है या सिटीजन्स का जो डिफरेंस है वो सभी क्रिएट करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ सिंक में है रीडिंग एज अ कल्चर और उसी को हम ड्राइव कर रहे हैं। सर, एक क्वेश्चन रहेगा, क्या ये क्वेश्चन आपने किया क्योंकि अक्सर क्या होता है कि एक ऐसा सेशन होता है, ग्लैमर होता है, शो होता है और फिर बात ख़त्म हो जाती है। बट यहाँ से एक स्कॉलिस्टिक का कमिटमेंट ये है कि फर्स्ट स्टैंड हम
प्रिंसिपल्स के साथ काम कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेशन आप अगले 1 महीने के अंदर देखेंगे जब हम टीचर्स के साथ काम कर रहे होंगे, क्योंकि टीचर्स ने अपने क्लासेस में इम्प्लीमेंट करना होगा। उनको हम ये बताएंगे कि बच्चों पे रीच करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, अगर वो भी साथ में आए तो हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, प्रोवाइडिंग बुक्स, मटीरियल, रीच आउट, और जो नो हाउ है कि कैसे करना है उसको भी हम एक्सप्लोर करने की, क्या हम उनके साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं। वो प्राइवेट स्कूल्स के ही हैं, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी हमें पहुँचना है। ये प्राइवेट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं, इसके बाद प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स का सेशन पहले करेंगे और फिर इसको कम्युनिटी में ले जाना, क्योंकि रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो घर घर में होनी चाहिए। हर घर में लाइब्रेरी का कल्चर अगर हम डेवलप कर पाएँ, और ख़ास तौर से श्रीनगर और वैली में अगर आप देखो 3 महीने हमारे बच्चों का स्कूल्स बंद होते हैं मौसम की वजह से, और कुछ समय डिस्टर्बेंस के लिए। अगर उनके पास अच्छी बुक्स हो और अगर मदर्स के पास या लोकल NGOs के पास ये टैलेंट हो कि उन बच्चों को कैसे वो स्टोरीज़ पढ़ाई जाएँ, तो पढ़ने पढ़ाने का काम बहुत अच्छा हो जाएगा। बिकॉज बच्चों को सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो कहानियाँ, और अगर स्टोरीज़ के थ्रू पढ़ाएं तो सबसे बढ़िया है।